नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ऑल नेक्स्ट एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, आपको पता है कि अभी एचपी टेट का एग्ज़ाम जो आने वाला है, तो उसके लिए मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था कि आपको कहीं से बेहतर कंटेंट मिले। तो अब मैं आपको करवाने जा रहा हूँ कुछ टॉपिक्स जो कि हमेशा इम्पोर्टेंट रहते हैं और उनसे क्वेश्चन जो है वो 101% जो है वो पूछा जाता है। तो हम स्टार्ट करेंगे। आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। ओके। मैं आपको बहुत डिटेल में लेके चलूँगा जितना मैं हो सके। मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम को मैं काफ़ी डिटेल में पढ़ाने की कोशिश करूँगा अपनी तरफ से कि काफ़ी डिटेल में उसको मैं पढ़ाऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। चलिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डाइजेशन होता क्या है। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, मेनली डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र हमारा, जिसमें हम कुछ भी खाते हैं तो एट द एंड वो क्या होता है, वो हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होता है, जिससे हमें एनर्जी जो है वो मिलती है। तो सबसे पहले डाइजेशन होता क्या है वो हमें पता होना चाहिए। तो डाइजेशन क्या 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 कहता है कि सारे जटिल पदार्थों अणुओं को छोटे खाद्य अणुओं में परिवर्तन करने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। यानी कि जो हमारे बॉडी में जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, जब उनको तोड़ के सिंपलेस्ट फॉर्म में उनको कन्वर्ट करती है हमारी बॉडी, फिर उस बॉडी को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, जिससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। और आपको पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी का एनर्जी करेंसी किसको कहते हैं, हम एटीपी को कहते हैं। ओके, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि तो मोटी 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 इसकी डेफिनेशन। फिर आएगा आपका कि होता क्या है, कौन से छोटे छोटे टुकड़ों में, किस में सिंपल कंपाउंड में टूटता है तो क्या बनता है। तो सबसे पहले आपके पास, आपको पता है कि आपके खाने में मेनली क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, और आपके क्या होते हैं, प्रोटीन्स रहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो टूटेगा तो बनाएगा आपका ग्लूकोज, फिर बनाएगा ग्लूकोज। तभी तो आपने देखा होगा जब भी आप बीमार होते हैं तो आपको डॉक्टर क्या चढ़ाते हैं, ग्लूकोज की बोतल चढ़ाते हैं, तो यही ग्लूकोज वो रहता है। फिर आता है आपका फैट। फैट आपका, जो कि आपको पता है कि बॉडी के लिए काफ़ी हानिकारक भी रहता है ये। कुछ फैट होते हैं हमारे बॉडी के लिए बहुत, जो भी आपका सैचुरेटेड फैट्स रहते हैं वो आपकी बॉडी के लिए अच्छे नहीं रहते हैं। लेकिन अनसैचुरेटेड फैट आपकी बॉडी के लिए कुछ हद तक जो ठीक रहते हैं, अनसैचुरेटेड फैट। फिर एक क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि बताइए कि अगर कोई तेल में बार बार उसमें मतलब समोसे तल रहा है, पकौड़े तल रहा है, तो उस तेल में कंसेस पदार्थ जो वो पाया जाता है, वो कौन सा फैट होता है, वो होता है ट्रांस फैट। और वो फैट भी काफ़ी ज़्यादा क्या रहता है आपका, हानिकारक जो है वो रहता है। तो फैट जो टूटेगा वो किस में टूटेगा, आपका फैटी एसिड में टूटेगा, यानी कि वसी अमल में टूटेगा। हिंदी मीडियम वाले भी ध्यान दें, किस में टूटेगा, वसी अमल में ये टूटेगा। ओके। फिर आता है आपका प्रोटीन्स। प्रोटीन एक अलग से टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। हमारी बॉडी मेनली किस चीज़ से बनी होती है, मेनली प्रोटीन से बनी होती है। ओके। फिर प्रोटीन जो है वो आपका अमीनो अम्ल में जाके जो है ये टूटता है, अमीनो अम्ल में। चलिए, फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे, हम क्या करते हैं, जब हमें थोड़ी सी वीकनेस फील होती है तो हमें विटामिन की दवाइयाँ दी जाती हैं, या फिर विटामिन के हमें इंजेक्शन लगते हैं, या फिर हमारी बॉडी में मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, मिनरल्स वगैरह। ओके, ये हमारी बॉडी में कोई डाइजेस्ट नहीं होते हैं, क्योंकि ये खुद ही, मतलब इस बॉडी में डाइजेस्टर का मतलब, किसी डाइजेशन का मतलब क्या होता है, मेनली आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो हम बाहर से खा रहे हैं उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ना, तो उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं हम इसको, डाइजेशन। तो ये पहले छोटे छोटे कंपाउंड रहते हैं, तो इनको इससे छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये होते हैं आपका विटामिन वगैरह। फॉर एग्जांपल जैसे आपके दूध में कैल्शियम वगैरह रहता है, तो ये आपकी बॉडी के लिए एज इट इज़ इम्पोर्टेंट रहता है। ओके। इसमें और इसको छोटे कंपाउंड में हम नहीं तोड़ सकते। नेक्स्ट देखेंगे हम। चलिए, डाइजेशन सिस्टम, मेल मेल फीमेल में दोनों को बता देता हूँ। ठीक है। आपको पता है कि आपके मुंह पाचन तंत्र में सबसे पहले आता है आपका माउथ पार्ट, फिर आता है आपका ईसोफेगस। ईसोफेगस आएगा ना, कोई ओइसोफेगस पढ़ते हैं, कोई ईसोफेगस पढ़ते हैं, फूड पाइप भी इसको कहते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आहार नली भी क्या कहते हैं इसको कई बार हम। फिर आता है आपका स्टमक। फिर आते हैं आपका लीवर, भी इसका पार्ट रहता है कुछ, लीवर भी इसी का पार्ट रहता है। और लीवर में एक छोटा सा होता है एक गॉल ब्लैडर, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि गॉल ब्लैडर जो है कुछ सब्सटेंस जो सिक्रीट करता है। ओके, जिससे क्या होता है, फैट को तोड़ने में आसानी रहती है, उसको कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट जो क्या करता है, जो गॉल ब्लैडर से निकलते हैं, दो सॉल्ट निकलते हैं उसमें से, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, ये आपको पता होना चाहिए। तो वो वहाँ से तोड़ के
वो ये बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार बोलता है कि पित्ते में पथरी हो गई, वो कभी कभार आपने सुना होगा पित्ते में पथरी वगैरह हो गई, तो ये यही रहता है। उसमें क्या कहते हैं, जो आपकी पथरी जो होती है वो किससे बनी होती है, सोडियम माल्टेट को पैल्टेट कुछ ऐसा ऐसा जैसा ऐसा नाम होता है उनका। जो स्टोन आपके किडनी स्टोन जो होते हैं वो बने होते हैं ना, वो इस इनसे जो बने रहते हैं, उसका नाम स्किप कर रहा हूँ मैं। ओके, सोडियम, आगे पाल्मटेट या फिर कुछ ऐसा इस तरह का याद रहता है इनका। तो वो क्या कहता है, उनकी क्या रहती है, डिपोजिशन होती रहती है एक जगह पे। जैसे डिपोजिशन होती रहेगी तो उसकी उसकी वजह से आपके बॉडी में स्टोन हो जाते हैं, और कई बार क्या होता है कि वो आपकी बॉडी में ब्लॉकेज कर देता है, जिसकी वजह से आपको जॉन्डिस वगैरह जो होने के चांसेस रहते हैं। ओके, फिर रहता है आपका स्टमक आ गया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन जिसको कोलोन भी कहते हैं हम, फिर रेक्टम। चलिए नेक्स्ट, अब आता है आपका जो आपका प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है, वो कुछ दो तीन चरणों में जो कंप्लीट रहती है। सबसे पहले रहता है आपका इंजेशन, यानी कि अंत्य ग्रहण, जो कि आपके माउथ से कुछ अभी आप खा रहे हो, बर्गर पिज़्ज़ा खाना वाना जो भी खा रहे हो, तो वो आ गया आपका इंजेशन का पार्ट। फिर आता है आपका डाइजेशन। डाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। अब डाइजेशन किस में होगा आपका, डाइजेशन होगा आपका स्टमक में जाके। ओके, एचसीएल वगैरह रहता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेट में कौन सा अम्ल रहता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहती है, यानी कि HCl रहता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर आता है आपका एब्जॉर्प्शन, अवशोषण, यानी कि जो भी आपने कुछ खाया, जो भी आपका डाइजेस्ट हो, डाइजेस्ट मतलब उसको छोटे छोटे टुकड़ों में वो अब टूट गया, उसके बाद अपने हमारी बॉडी उसको क्या करेगी, डाइजेस्ट करेगी, और सॉरी अब्जॉर्ब करेगी। जो भी आपने खाया होगा, बॉडी को ज़रूरत होगी, उसको क्या करेगी, अवशोषित कर लेगी अपने अंदर, अब्जॉर्ब कर लेगी। फिर होगा आपका एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब जो भी आपका आपने जो भी एनर्जी वगैरह ली होगी वो आपके ब्लड स्ट्रीम में चली जाएगी, जिससे आपको एनर्जी वगैरह मिलेगी ना। एसिमिलेशन इसको कहते हैं। फिर आ कहता है आपका जो अनडाइजेस्टेड फूड रहता है आपका, जो अपनी बॉडी में नहीं पच पाया, वो इजेशन आपके रेक्टम के थ्रू बाहर निकल जाता है आपका। ओके, तो ये रहता है आपका डाइजेशन की प्रोसेस, और ये केवल इसी क्रमबद्ध तरीके में लगाने में पूछ लेते हैं कि बताइए जी इनका सही क्रम जो है वो क्या है। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट देखेंगे हम। हाँ, चलिए ये भी देख लेते हैं कि जो आपका एब्जॉर्प्शन है, अब वैसे मैं इसके बारे में आगे बात करूँगा। अब जो आपका एब्जॉर्प्शन है, देखो कहाँ पे होगा, डाइजेशन हुआ, फिर आपका सर्कुलेटरी सिस्टम में जाता है ये, डाइजेस्टिव सिस्टम से सर्कुलेटरी सिस्टम में जाएगा, फिर बॉडी सेल में जाएगा। यानी कि जो आपका एब्जॉर्प्शन वाला पोर्शन रहता है वो होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में जाके फिर छोटी आंत में जाके उसमें होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है इस तरह से, उसके भी अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। ठीक है, इसके अंदर भी इस तरह से बने होते हैं, लेक्टियल इसको कहते हैं हम। तो यहाँ पे इसका सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए इसको कहते हैं विलाय। तो ये इसका सरफेस एरिया बढ़ाने के चक्कर में यहाँ पे ज़्यादा जाके ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, एब्जॉर्प्शन हो सके। ये फिर जाता है आपका किसमें, आपके बॉडी वगैरह में, बॉडी सेल में चला जाता है ये। नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट आ गया आपका प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। भाई ये तो मैंने बता दिया, इंजेशन होगा, डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, फिर इजेशन हो जाएगा। ठीक है, एब्जॉर्प्शन के थ्रू आपकी बॉडी सेल में जाएगा, क्योंकि जो भी आपको बॉडी में फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो आपके सेल ही करते हैं। ओके, तो सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू आपके सेल में जाएगा। चलिए, फिर है आपका कंपोनेंट ऑफ डाइजेशन, पाचन तंत्र के घटक कौन से हैं। देखिए एलिमेंट्री कैनाल आती है आपकी, वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पाचन तंत्र आता है पूरा, और कुछ में उसमें ग्लैंड्स आते हैं, कुछ ग्लैंड आते हैं आपके। अब इसमें होगा क्या, माउथ से आपका फूड जाएगा ईसोफेगस में, ईसोफेगस से जाएगा स्टमक में, स्टमक से जाएगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर जाएगा आपका लार्ज इंटेस्टाइन में। तो कुछ ग्लैंड्स भी होते हैं जो कि भोजन को पचाने में काम हेल्प करते हैं। ओके, कुछ इसके बीच में आपके एंजाइम्स वगैरह होते हैं, वो भी आपका हेल्प करते हैं आपके फूड को पचाने के लिए। नेक्स्ट देखेंगे हम कंपोनेंट, ये तो मैंने आपको बता दिया, ये सारे मैंने आपको बता दिए। रेक्टम, लास्ट में आता है एनस। एनस में है, इसके थ्रू जो आपका बाहर चल जाता है, जो भी आपका अपशिष्ट जो पदार्थ रहता है, अवशिष्ट पदार्थ रहता है जो वो बाहर रहता है। ओके, ये आ गया आपका फंक्शन जो भी रहता है आपका, आपका पूरा डाइजेशन सिस्टम इसी तरह का रहता है, थोड़ी सा 3D इमेज जैसा थी। अब आया आपका, अब इसमें करेंगे हम जो भी आपका, इसमें सारा थोड़ा डिटेल में है कि टोटल लंबाई आपकी 8 मीटर रहती है, आपके आहार नाल की कितनी मीटर, 8 मीटर, यानी कि 33 फीट की टोटल लंबाई रहती है आपकी एलिमेंट्री कैनाल की। ओके, तो इसमें तो सिंपल सा है आपका
किस में क्या होगा आपका पार्ट, किस में, माउथ बक्कल कैविटी आएगा, सबसे पहले माउथ बक्कल कैविटी आएगा, फिर आपका आएगा स्टमक, फिर आपका आएगा छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, फिर गुदा यानी कि एनस आपका। ओके। अब मुंह में कौन सा आता होता है आपका, सलिवरी ग्लैंड होता है, आपको पता है सलिवरी अमाइलेज या फिर टाइलिन, PTYLIN इसको कहते हैं ना, पटाइलिन भी कहते हैं हम इसको, लेकिन होता है इसको टाइलिन, P साइलेंट होता है इसमें। तो सलिवरी ग्लैंड इसमें आता है, गैस्ट्रिक जूसेस आते हैं आपके स्टमक में। ओके। जठर रस इसको हिंदी में कहते हैं। फिर छोटी आंत में इसमें जो सिक्रीशन मिलती है वो मिलती है आपकी तीन चीज़ों की स्मॉल इंटेस्टाइन में। एक तो स्मॉल इंटेस्टाइन की खुद की होती है, एक होती है लीवर की यानी कि गॉल ब्लैडर वगैरह की, एक होती है पेनक्रियाटिक जूस। बड़ी आंत में कोई ग्लैंड नहीं होता, यहाँ से भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कई बार, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट, बक्कल कैविटी। अब इसमें हम पढ़ेंगे थोड़ा सा आपका बक्कल कैविटी में कि माउथ वगैरह का पार्ट। देखिए आपका मुंह है पूरा है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मुंह, आपके मुंह जो किस किस चीज़ का जो है वो बना होता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो आपका, आपने देखी होगी विक्स की गोली लो खिंच खिंच दूर करो, तो जो विक्स की गोली आप देखो होता है वो एक जो क्या होता है वो वायरस जैसा आपका यहाँ से यहाँ लटका होता है, ठीक है, इस पेंडुलम जैसे के साथ, इसको कहते हैं हम ओविला। ओके। ये आपकी टंग होती है, ये होता है आपका गिंगिवा, ये होता है वेस्टिबल माउथ। टॉन्सिल होते हैं, ये बहुत जब बढ़ जाते हैं तो बहुत दर्द करते हैं ये, ठीक है, सॉफ्ट पैलेट और हार्ड पैलेट। फिर होता है आपका, देखो यहाँ पे मुंह के अंदर होता है आपका सब लिंगुअल ग्लैंड्स होते हैं, सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं, और यहाँ पे आपका होता है पैरोटिड ग्लैंड। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पैरोटिड ग्लैंड जो है कहाँ होता है, तो ऑप्शन दिए जाएंगे आपको, माउथ में होता है, स्टमक में होता है, किडनी में होता है, तो पता होना चाहिए आपको कि कहाँ कहाँ होता है पैरोटिड ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड, सलेवरी ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ये भी आपका माउथ के अंदर ही होता है, या कि ये सारे ग्लैंड आपके अंदर जो है लार प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, यानी कि आपके अंदर सलाइवा प्रोड्यूस करने में जो है वो हेल्प करते हैं। ओके। नेक्स्ट करेंगे हम और जो आपकी साइंटिफिक स्टडी होती है आपकी टीथ की, उसको कहते हैं हम ओडोंटोलॉजी। क्या कहते हैं हम उसको, ओडोंटोलॉजी, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे अब नंबर ऑफ टीथ, अगर कोई बच्चा है उसमें आपके दांत होते हैं 20 दांत ज़्यादा से ज़्यादा, और कोई वयस्क होता है उसमें 32 दांत होते हैं। और हमारे यहाँ पे तो कहावत कहावत भी है कि जिसके 32 दांत होते हैं वो सच बोलता है हमेशा, लेकिन ऐसा नहीं होता कलयुग के ज़माने में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम कि आपका डेंटल फार्मूला जो है वो क्या होता है। डेंटल फार्मूला, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके हमारे मुंह के अंदर दांत कितने तरह के होते हैं। देखो 4 तरह के दांत होते हैं हमारे, एक होते हैं इंसीजर, कौन सा होता है आपका इंसीजर, जिसको हम कहते हैं हिंदी में कहते हैं कृंतक, और फिर होता है आपका कैनाइंस, जो वेम्पायर वाले लंबे लंबे दांत होते हैं, लंबे लंबे दांत होते हैं ना, एक होते हैं, एक एक ही होते हैं हमारे, मतलब 4 होते हैं पूरे कुल कुल मिला के मुंह में कैनाइंस, एक एक ये है, एक यहाँ जैसे होगा, एक यहाँ जैसे होगा, एक यहाँ जैसे होगा, वेम्पायर वाले समझ सकते हो आप, मेले में मिलते के बार मुंह में फंसाने के लिए वो दांत जो नकली जैसे, ठीक है, रद्दनक किसको कहते हैं हम। फिर होता है प्री मोलर, फिर आता है आपका मोलर, मोलर को कहते हैं हम चबड़नक, क्या कहते हैं, चबड़नक। अब हमारा जो डेंटल फार्मूला होता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये होता है आपका 21-23/21-23। अभी 21-23/21-23 क्या है, अगर हम अपने जबड़े को यहाँ से डिवाइड कर दें, रुको 1 मिनट, हाँ अब दिखाता हूँ मैं, अगर हमारे जबड़े को हम यहाँ से डिवाइड कर दे इतना, ओके, इतना, इसको इस तरह से डिवाइड कर दें, तो अब यहाँ पे बनेगा आपका डेंटल फार्मूला। ये दो आ गए आपके, पहले दो आ गए आपके, ये और ये रेड रेड कलर में, रेड रेड कलर में जो मार्क हैं, ये हो गए आपके इंसीजर, इंसीजर, ये आ गए आपके फर्स्ट वाले। फिर सेकंड वाले ब्लू, ये वाला, ये एक एक ही होता है वेम्पायर वाला। फिर आते हैं आपके प्री मोलर, जो छोटे छोटे दांत होते हैं, ठीक है, और ऊपर से फ्लैट जैसे होते हैं, ये भी होते हैं 2। और लास्ट में आते हैं आपके मोलर, जो कि 3-3 का सेट होता है। ओके, यानी कि 21-23 × 21-23, और अगर हम इनको × 2 कर देंगे तो ये होगा आपका डेंटल फार्मूला। ओके, ये होता है आपका पूरा टोटल डेंटल फार्मूला, और × 2 कर देंगे तो इतने आपके मुंह में आपके कितने होते हैं टीथ होते हैं। ख़त्म, ये भी समझ आ गया, समझ आना चाहिए अब अब तो आपको। ओके, नेक्स्ट करेंगे अभी हम, जी हाँ, तो ये भी मैंने आपको बता दिया
कि जो अच्छा ये भी पता होना चाहिए कि परमानेंट टीथ और प्राइमरी टीथ। आपको पता है कि दूध के दांत कितने होते हैं हमारे? 20 दांत होते हैं। तो 20 दांत में उसमें इंसीजर होते हैं 8, इसमें भी परमानेंट में भी इंसीजर 8 होते हैं। फिर उसमें नेक्स्ट होता है आपका कैनाइन्स, इसमें 4, इसमें भी 4। यहाँ से क्वेश्चन पुट अप होता है हमेशा कि प्री मोल्डर, क्वेश्चन आपको पूछा होगा कि प्री मोल्डर कितने होते हैं आपके प्राइमरी बच्चों में, प्री मोल्डर जो हो कितने रहते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि जिसने पढ़ा होगा उसी को पता चलेगा कि मतलब क्या है। तो बच्चों में प्री मोल्डर नहीं होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें 8 होते हैं, इसमें 0। फिर आपका मोल्डर इसमें 8 होते हैं, इसमें 12 होते हैं। ओके, ये लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्री मोल्डर जो है कितने होते हैं, तो 0, एक भी प्री मोल्डर आपका नहीं होता है। ओके, ज़्यादा डिटेल में क्या ही करना है इसको। और आपके 12 दांत ऐसे हैं जो एक ही बार आएंगे, और जो दूध के दांत होते हैं, यानी कि इतना समझिए कि बच्चों के दांत भी तो 20 होते हैं, तो 20 दांत आपके यानी कि 2 बार आते हैं, 20 दांत आपके टूट के जो है दोबारा आ जाते हैं। ओके, पर कमेंट करके बताना मुझे कि बचपन में बहुत खतरनाक खतरनाक इंसिडेंट होते हैं। मुझे अब ये पता है कि मैंने अपनी सिस्टर के दांत तोड़े थे, मैंने मुक्का मारा था, हाँ आगे के सारे 4 3 4 दांत जो टूट गए थे। ठीक है, यानी कि मुक्का मारा था, क्या किया था, छोटी मेरी बड़ी बहन थी, तंग कर रही थी मुझे, पता नहीं क्या किया था मैंने, उसके 3 4 दांत टूट दिए थे, तोड़ दिए थे मैंने, दूध वाले दांत। तो अब मुझे आप भी बताना कि आपके साथ भी कुछ ऐसा किस्सा हुआ था, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मुझे। नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट है मानव दांतों की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन टीथ। तो ये थीकोडोंट होते हैं, हिटेरोडोंट होते हैं, डाई फाइटोडोंट होते हैं। इसको एज इसको इस तरह से पढ़ लेना। इसमें थोड़ा सा क्या रहता है, थोड़ा सा थोड़ा डीप है ये, इसके लिए आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम। अब अब आपके जो टीथ होते हैं ये किस किस काम आते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए जो इंसीजर होते हैं, इंसीजर, ठीक है, तो इंसीजर आगे आगे के दांत आपके जो मैंने आपको गिनाए, 2 इस तरफ, 2 इस तरफ, और 2 ऊपर 2 नीचे, यानी कि 8 दांत होते हैं। इनको स्माइल टीथ भी कहते हैं हम, इंपॉर्टेंट है ये, स्माइल टीथ कहते हैं एक तो हम इनको। और ये कटिंग ऑफ फूड के काम आते हैं, जब आप सेब को खाते हैं ना ऐसे करके, तो ये वाले आपके दांत काम आते हैं। फिर आते हैं आपका कैनाइंस, कैनाइन होता है आपके पॉइंटेड टीथ, और ये चीर फाड़ करने के काम आते हैं। जब वो केवल ऐसे चिकन चिकन फाड़ते हैं ना, तो इसी काम आते हैं। कुछ लोग मुर्गा मार कर खाते होंगे, नॉन वेज वगैरह खाते होंगे। फिर नेक्स्ट है आपका प्री मोलर क्रशिंग के काम आएंगे, जो भी आप खाओगे तो आपको पता है, जब आप मतलब चबा रहे होते हो तो यहाँ पे खाना लेके जाते हो अपना, तो उसके लिए यही काम आते हैं। ओके, और उसके भी आगे और इसको जाओ और बारीक करना होगा तो ले जाओ इनको मोलर के पास। लेकिन आजकल के ज़माने में मतलब मोलर का यूज़ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम खाते हैं पका पकाया भोजन। पका पकाया भोजन, उसको इतनी चबाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पहले के ज़माने में ये लास्ट वाले कुछ हार्ड चीज़ खाते थे, कुछ चने खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कच्ची चीज़ ज़्यादा खाते थे। तो ये वाले दांत ज़्यादा यूज़ हुआ करते थे, तो जिसकी वजह से काफ़ी अच्छे डेवलप हुआ होते थे। लेकिन अब ये तो वेस्टिजियल ही होने वाले हैं। विज़डम टूथ तो आप में से बहुत लोगों की नहीं आई होगी। जिसकी आई होगी वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मुझे। और जब ये आती है तो बहुत गंदी हालत होती है, बहुत दर्द होती है। बच्चों में जो है आपका 20 जो है टीथ होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। 2 टाइम ब्रश जो है बच्चे ज़रूर करें। और बच्चों का डेंटल फार्मूला ये आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों का डेंटल फार्मूला किस तरह से बनेगा, ये जैसे 21 23 था वयस्कों में, कितना था? 21 23 तो बच्चों में क्या रहता है आपका 2102। आपको पता है ये तो होता ही नहीं है, लास्ट में 2 लगा देना। 2102 होता है बच्चों में, ये होता है आपका डेंटल फार्मूला। इंटू 2 कर लो सभी को, तो आपका बन जाएगा टोटल दूध 20। अब एनाटॉमी ऑफ टूथ, अब टूथ बना किससे होता है। अब यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको क्या बनता है कि सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ योर माउथ पार्ट, आपका बॉडी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा आता है आपका? टूथ का एनेमल पार्ट, ये देखो एनेमल, ठीक है। तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट आपका रहता है एनिमल, किससे बना होता है आपका ये? कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट से ये बना होता है। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। सेंसिटिविटी क्यों होती है? जो देखिए, कई बार क्या होता है कि ये आपका डेंटाइन है, आप कुछ भी खाते हो कैविटी बन गई होती है। आपको पता है कि हम बहुत से लोग जो हैं वो 2 टाइम ब्रश नहीं करते हैं, एक टाइम ही हम ब्रश करते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में मुंह में बन जाते हैं कुछ कैविटीज़ बन जाती हैं, और उसमें वो रहते हैं जर्म्स, तो के खा जाते हैं पूरे इसको। तो यहाँ पे आपकी ना हमारी नर्व्स होती हैं, तो सेंसिटिविटी हमारी यहाँ से
जो है वो क्या होती है, मतलब यहाँ से आपको फील होती है। नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट है आपका विजडम टूथ, अक्ल दाढ़। ये 18 साल के बाद आती है, चार होती हैं वैसे ये, एक एक होती है, मतलब चारों ला दांतों के एंड में एक एक होती है। ओके। इन और ये वेस्टिज देखो, ये मैंने आपको बताया कि ये वेस्टिजल ऑर्गन में अब आ रही हैं। ओके। और ये रहता है आपका मोलर्स में, इसको हम कंसीडर करते हैं। ओके। तो ये हो गया आपका पूरे का पूरा जो भी मैं आपको करवाना चाहता था आपका टूथ के बारे में। तो ये हो गया आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 1। पार्ट 2 भी आएगा, पार्ट 3 भी आएगा। थोड़ा सा सिस्टम एक बार अच्छे से सेटअप हो जाए मेरा, तो उसके बाद मैं आपको अच्छे से इसको करवाने की कोशिश करूँगा कि मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से आपकी इसकी तैयारी जो है सुचारू रूप से करवाऊँ। एमसीक्यू बहुत ज़्यादा करवाऊँ, एमसीक्यू करवाऊँगा प्रीवियस ईयर के, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ओके। और वीडियो को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। ओके। और चैनल को सब्सक्राइब जो है ज़रूर करें, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो का फ़ायदा जो है मिल सके। प्लेलिस्ट में बना दूंगा, एक बार प्लेलिस्ट अच्छे से बन जाए तो मुझे पता है कि फिर तो आराम से लोग जो हैं इसको देखने के लिए आते ही आते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो करते हैं एंड। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। और केमिस्ट्री के भी मैं मतलब इस तरह की वीडियो लेके आऊँगा एक एक टॉपिक के ऊपर, क्योंकि चैट में ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। हम +1 +2 का बहुत डीप का लेवल का पढ़ रहे होते हैं, लेकिन यहाँ तो 10 तक लेवल का ही है। +1 +2 का पूछा जाएगा, बहुत नॉमिनल सा पूछा जाता है, बहुत नॉमिनल सा। तो वो आपको पता होना चाहिए कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।